नमस्कार साथियों, यदि आप भी सीटेट में अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पा रहे हो या फिर फेल हो जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे टैग वर्ड देखने वाले हैं जो आपको 2023 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर सीटेट में दिलाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव वर्ड मैंने आपको पूरे पेपर को देखकर बनाया हुआ है और इनको सिर्फ यदि आप देख लेते हो तो आपका पूरा पेपर यानी कि 80% पेपर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सीटेट 2023 को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टैग वर्ड हैं वो आपके लिए बनाए गए हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको पहले निगेटिव वर्ड को देखना है, फिर उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड को विस्तार से बताता हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। यदि आपके प्रश्न में आया हुआ है ऑप्शंस में केवल या फिर मात्र सिर्फ ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है कि वो ऑप्शन आपका गलत है। और वहीं पर यदि आपको रटना, याद करना और कंठस्थ करना के बारे में यदि बताया गया है तो आपको समझना है कि वहाँ पर आपका उत्तर वो गलत है। और आपको सही कहाँ समझना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको क्वेश्चन में दे देता है कि बालक को सर्वांगीण विकास क्या हो सकता है या फिर कैसा विकास जरूरी होना चाहिए, और सर्वांगीण विकास उसके के ऑप्शन में है तो आप 100% लगा दो, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा और आपका नंबर पक्का हो जाएगा। यदि आपको इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको एक ऑप्शन ऐसा भी दिया होगा, यदि रटना, याद करना, करके सीखना ये दिया होगा तो आपको एक ऑप्शन ऐसा भी दिया होगा करके सीखना या फिर हस्तपरक सीखना। तो आपको 100% लगा देना है करके सीखना या हस्तपरक सीखना में, और आपका उत्तर बिल्कुल जवाब राइट होगा और 100% नंबर आपको मिलने वाला है। इसी प्रकार से और कुछ वर्ड्स हैं, दंड या सजा समस्या के लिए यदि बताया गया है, हतोत्साहित करने के लिए यदि कहा गया है और तो इसको बिल्कुल ही नकारात्मक आपको समझ लेना है। वहीं पर आपको सम्मान, लगाव और जिज्ञासा यदि ये शब्द आ जाते हैं तो आपको समझना है कि बिल्कुल ये राइट जवाब है। यदि आप बालक के बाल केंद्रित शिक्षा से और समावेशी शिक्षा से या शिक्षक केंद्रित शिक्षा से कोई प्रश्न आता है और उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे कि बालक के लिए कैसी शिक्षा जरूरी है, यदि इस प्रकार से ऑप्शंस दिए रहेंगे, पुस्तक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बिना कोई सोचे आपको लगा देना है बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा को आपको राइट जवाब माना है, शिक्षा को नहीं और ना ही पुस्तकों को। उसके बाद आपका सवाल आएगा खाली सेट या कोरी पट्टियां यदि आपका आता है तो उसको भी आपको निगेटिव मानना है कि बालक यदि कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल बेवकूफ़ है, तो ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है, क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर आपको बालक को सब कुछ समझना है, बालक ही सब कुछ जानता है और आपकी पढ़ाने की रणनीति गलत हो सकती है यदि बालक को नहीं आता, लेकिन बालक गलत नहीं हो सकता है। वहीं पर यदि सकारात्मक की बात करें तो व्यवहारिक कुशलता यदि दिया रहता है इस प्रकार के ऑप्शंस में तो आपको इसी को मारना है, व्यवहारिक कुशलता आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, अगला जो सवाल है आपका लैंगिक असमानता। रूढ़िवादिता से क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एक पेपर सीटेट में कोई भी उठा के भैया देख लो उसमें आपका ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और लैंगिक असमानता यदि उसमें ऑप्शन आता है कि यदि आता है कि बालक मैथ में होशियार होते हैं, बालिकाएं नहीं होती हैं, तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन आ जाता है तो लैंगिक रूढ़िवाद, लैंगिक असमानता से संबंधित, भेदभाव से संबंधित क्वेश्चन होता है, तो इसका निगेटिव वर्ड है लैंगिक असमानता यदि दिया रहता है तो उसको आप समझ लेना। इसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए उपाय क्या है, तो दैनिक जीवन में से जोड़ना चाहिए बालक को, और सभी बालक समान होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा यदि उत्तर आता है तो आपको ये सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन होता है वो लैंगिक असमानता से संबंधित होता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि बच्चे के विचार कैसे होने चाहिए, मातृभाषा से संबंधित होने चाहिए, विचारों को प्रधानता देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए आपको सबसे प्रमुख जो बात होगी वो बच्चे के विचारों को आपको महत्व में देना है, उसकी मातृभाषा को महत्व देना है, ना कि उसकी परिवार की भाषा, समाज की भाषा। ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मातृभाषा दिया भैया मातृभाषा लगा दो, हिंदी में भी आएगा, संस्कृत में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और मैथ में भी आएगा, हर सीडीपी में भी आएगा, हर एक क्वेश्चन इसमें से मातृभाषा संबंधित किसी न किसी टॉपिक में बन ही जाना है।
उसके बाद आता है कि आपको उसकी त्रुटियों को महत्व न देना। यदि बालक कोई गलती कर रहा है, आपको एक क्वेश्चन आएगा कि यदि बालक कोई गलती कर रहा है तो उससे क्या वो सीख सकता है? तो बिल्कुल सीख तो सकता है भैया। सीखेगा किससे? बालक सीखेगा अपनी गलतियों से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि महत्व नहीं दे रहे हैं यदि उसमें, तो ये आपका गलत जवाब है, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है, इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव वर्ड क्या है कि उसको एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण मिलना चाहिए, और कोई भी चीज़ें हों तो दैनिक जीवन से उसको जोड़कर आपको सिखाना है एक शिक्षक के तौर पर। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद कुछ और पॉजिटिव वर्ड है। यदि निष्क्रियता की बात करें कि बच्चा बिल्कुल से निष्क्रिय है, तो भैया बिल्कुल ही आपको समझ जाना है कि नेगेटिव वर्ड है, और ये बिल्कुल गलत जवाब होना है। बालक को कैसी शिक्षा की जरूरत होती है? तो बिल्कुल समय से शिक्षा। यदि ऑप्शन आता है तो 99% आपका राइट जवाब यही होता है। कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी प्रश्न हो, 99% जवाब यही होता है। फिर भी आपको एक बार पढ़ जरूर लेना है। अब बात करते हैं, यदि आता है कि बालक को शिक्षा कैसी देनी चाहिए? रोजगार पर किस लिए बालक पढ़ता है? रोजगार के लिए पढ़ता है कि व्यवसाय के लिए पढ़ता है, या उच्च ग्रेड की शिक्षा के लिए पढ़ता है? तो ये भैया गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि बालक जो है इसके लिए नहीं पढ़ता, वो एक व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। और ये आपका निगेटिव वर्ड है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कैसे उसको सिखाना, सबसे एक शिक्षक के तौर पर सबसे सहायक सामग्री क्या है, कैसे उसको सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है? तो इसके लिए आपको दृश्य और श्रव्य सामग्री, इसका पॉजिटिव वर्ड है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद आता है तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावलियों को प्रयोग यदि देता है, तो ये आपको बिल्कुल ही गलत जवाब होगा। इसके लिए आपको निगेटिव वर्ड है, तो आपको समझ जाना है, तो ये जवाब आपका हो ही नहीं सकता है। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना है इसके संदर्भ में, ये आपका राइट जवाब होना चाहिए। यदि बालक के आता है कि बालक का ज्ञान जो है सीमित है, व्याख्या सीमित है, तो ये आपका 99% यही जवाब आपका गलत होगा। उसको सही जवाब क्या होगा? विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना। यदि ये आपका ऑप्शन आता है तो ये आपका सही हो जाएगा। तो पॉजिटिव ये आपके नकारात्मक वर्ड हैं, और ये आपके सकारात्मक वर्ड हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लगभग 75 से 80 क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ ये टैग वर्ड के बदौलत। यदि आप ये टैग वर्ड याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं, और तो आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, और अदर स्टूडेंट से अच्छा रिजल्ट आपका आ पाएगा। इसके बाद आपको और क्या चीज़ें करनी? आपको प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर आप इसके बाद यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको कुछ भी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी रिप्लाई पूरा मिलेगा। और भी कोई सवाल हो तो आप नीचे तुरंत लिखिएगा।